तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान भूगोल की यात्रा हमारी चल रही थी और उसमें मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक हमारे बचे हैं और उसी क्रम में आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं मैप के माध्यम से वो है हमारा परिवहन। ठीक है, और परिवहन भी अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। इसको समझना, उसका एक पक्ष सड़कों का जाल, जिसे हम समझेंगे मैप के माध्यम से, कैसे सड़कों का जाल मानस में स्थायी हो, तब उससे आने वाले जनरली एक आध क्वेश्चन इससे आता रहता है और वो क्वेश्चन हम विश्वास के साथ, चाहे वो किसी भी पैटर्न पे हो, 2 या 3 पैटर्न पे वो क्वेश्चन आता है, हम उन तीनों पैटर्न पे आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या वो पैटर्न है। ठीक है, तो मेनली आज हमें यहाँ से विश्वास लेके निकलना है कि परीक्षा में अगर सड़कों से नेशनल हाईवेज़ हो, है ना, बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, कहाँ से जाते हैं, उनकी दूरियाँ, ठीक है, कौन कौन से नगरों को, महानगरों को जोड़ते हैं, ये सारा हमारे मानस में एकदम स्थायी हो जाए। एक ऐसा विश्वास लेकर हम निकले कि किसी भी परीक्षा में कम से कम यहाँ इन हाईवे से आने वाले क्वेश्चन को हम कर देंगे। काफ़ी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैप बनाना और अभ्यास उसका करना, हम कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं उसकी एक स्थायी छवि हमारे चित्त में बनाने की। ठीक है, तो इसीलिए आज मुझे भी समय लगा इसको ड्रॉ करने में, बनाने में, लेकिन फिर भी ताकि आपको लगे कि हाँ हम भी ऐसा बना सकते हैं और बनाने में मज़ा आएगा, आपको कुछ स्किल्स डेवलप होगी और जनरली एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो विषय पर आते हैं। विषय हमारा है राजस्थान का परिवहन। ठीक है, मेनली हमें देखना है, पटवार कांस्टेबल बैच के बच्चों, मेनली हमें क्या देखना है? राजस्थान का परिवहन। ये हमारे ज्योग्राफी में टॉपिक है ना, जिसको हम आर्थिक भूगोल से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये परिवहन है। ठीक है, तो मेनली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये परिवहन। अब उसमें केवल सड़कें माध्यम नहीं है। ठीक है, इसके कई पार्ट हैं, जैसे सड़क परिवहन एक आयाम है, उसका एक पहलू है। रेल परिवहन, ठीक है, हवाई परिवहन। ये परिवहन क्यों? परिवहन नहीं तो अर्थव्यवस्था ही नहीं, सब अपने अपने जगह पे रह जाएंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में गति, संसाधनों का वितरण जितना ज़्यादा फास्ट होगा, जितना ज़्यादा होगा, अर्थव्यवस्था उतनी उन्नत अवस्था में होगी। ठीक है, और परिवहन जितना डेवलप होगा, ये कार्य को गति उतनी ही मिलने वाली है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र में जहाँ जितना ज़्यादा डेवलप परिवहन होगा, उससे कहीं ना कहीं हम उसका की अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी उन्नति का, उसकी प्रकृति का। ठीक है ना, तो आज जैसे आपको पता लग चुका है कि हम सड़क परिवहन की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक समझ बने आपके भीतर कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन पढ़ना है हमें, है ना, और जैसे बस परिवहन, सड़क परिवहन में आ गया आपका हवाई परिवहन। इन 3 आयामों पर मेनली छोटा छोटा हमें देखना होता है। तो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो हमारा है सड़क परिवहन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले एक अच्छी भूमिका बनाते हुए हम शुरू करते हैं सड़क परिवहन को। मैप बनाना कोई विशिष्ट ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, आप अच्छे से इनको ड्रॉ करने की कोशिश करना। मैं अच्छे से समझाऊंगा भी कि मैंने कैसे बनाया इसको। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं इस भारत के मैप की ओर। ठीक है, आप आइए, इसको देखिए आराम से। और जिस किसी विद्यार्थी को अभी तक मैप बनाने का या मैप में सामान्य सी स्थिति का ज्ञान न हो कि आंध्र प्रदेश किधर है, तमिलनाडु किधर है, तो ये दुविधाजनक स्थिति है और अपने पास पर्याप्त समय है, जल्दी से इस स्थिति से बाहर आइए। ठीक है, राजस्थान, वर्ल्ड और भारत, ये तीनों ही मैप हमें क्लियर होने चाहिए अगर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है ना, मैप इज ए टूल इन द हैंड ऑफ ज्योग्राफी स्टूडेंट। ठीक है, ज्योग्राफी स्टूडेंट का एक हथियार है, टूल है मैप, है ना। विदाउट मैप वी कांट इमेजिन ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब कह रहे हैं हम ये मुंह से कि हमारी ज्योग्राफी एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और दूसरी ओर हमें ये नहीं पता कि आंध्र प्रदेश किधर है, तमिलनाडु किधर है, उड़ीसा किधर है ना। तो ये स्थिति मुझे नहीं लगता कुछ अच्छी है। तो कृपया करके इस पर हमें जल्द से जल्द अपना हाथ साफ करना है ना। ये कौशल भी हमें प्राप्त करना है, सभी की स्थिति हमें ज्ञात है। ठीक है, चलो तो प्रारंभ करते हैं
भारत की कुछ सड़कों से, ये हमारे लिए विशिष्ट है और इसी के आधार पर इसे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, चलो आइए भारत में सड़क परिवहन को हम समझते हैं पहले, उसके बाद राजस्थान में सड़क परिवहन पर हम आने वाले हैं। ठीक है, तो भारत जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वोत्तर राज्य है, सबको पता है। वैसे तटीय इलाका है, श्रीलंका है। ठीक है ना, मेनली आपको सबको पता है। और आपके लिए खुशखबरी कि मैं ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी है ना, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सका मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी डेली एक वीडियो डाल करके इंडियन ज्योग्राफी पूरी कराने वाला हूँ। ठीक है, एक बार हमें पटवार कांस्टेबल का ये कोर्स पूरा करना है, ये हमारे सामने एक चुनौती भी है, हमारा कार्य अधूरा है जिसको हम पूरा करेंगे। चलो, तो भारत में सड़क परिवहन को समझते हैं कुछ अच्छी बातें करते हुए। एक कार्यक्रम चला था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम समझेंगे, उसी की पृष्ठभूमि है। 1999 की ये बात है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजनेता और सुप्रसिद्ध सुविख्यात राजनेता रहे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी है ना, उनके काल में 1999 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चला। बात को समझना, उससे पहले एक दौर था 91 का, नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, उसके पहले चंद्रशेखर के समय सोना गिरवी रखना पड़ा था भारत को। ठीक है, भारत LPG की नीति अपनाता था। ठीक है, लाइसेंसिंग था, प्राइवेट है ना, परमिट था, LPQ की और कोटा था। ठीक है, तो भारत में आर्थिक विकास बड़ा मंद था। ठीक है, बड़ा धीमा था और एक ज़बरदस्त ऊर्जा वाले एक महत्वाकांक्षी राजनेता सत्तारूढ़ होते हैं, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। परमाणु परीक्षण भी उनके समय हुआ था। ठीक है, और उनका सपना था कि भारत में एक कंप्लीट सुव्यवस्थित सड़कों का जाल हो और उसी के निमित्त उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान में जाएगा, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में भी हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, कार्यक्रम। अब इसके दो घटक थे, इसको आराम से समझना। दो घटक थे इसके, पहला था स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, इसके दो घटक थे NHDP के, है ना, और दूसरा इसका घटक था पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। इसको आइए मैप में देखते हैं आराम से। तो एक बहुत बड़ा देश है, एरिया वाइज हम बात करें तो विश्व का 7वां है हालांकि, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल यह है। ऐसे विस्तृत भूभाग की जनता या उन विस्तृत भूभागों का आपस में जुड़ना एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक था। ठीक है, और ऐसा एक ख्वाब कि सभी इलाके, सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हों, आवाजाही संभव हो, संसाधनों का, उत्पादों का, कच्चे माल का परिवहन जो है जल्दी हो, कम खर्च वाला हो। ठीक है, चलो, है ना, ये सड़क बनाई क्यों, उसके उद्देश्य है। ठीक है, अब एक आपकी बिल्कुल कच्ची सड़क है, उस पर 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 200 रुपये का खर्च आएगा। नेशनल हाईवे पे चलेगी 70 रुपये आएगा, तो 130 रुपये किया तो लागत भी कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी है, ध्यान रखना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके दो घटक, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, इसको समझेंगे आराम से। ठीक है, इस चलो आइए स्वर्णिम चतुर्भुज पहले समझते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? मैप में आप देख पा रहे होंगे रेड से जो रोड बने हैं उनका आप अच्छे से देखिए। रेड कलर से जो रोड बने हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, देख लिया, इसको समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लगा दिल्ली से बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, 4 महानगर, देश के 4 महानगर हैं, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? देश के चारों महानगरों को सड़कों के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ना।
ठीक है, यह है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो NHDP का एक हिस्सा थी। ठीक, तो देखोगे आपको चतुर्भुज बना हुआ दिख रहा है ना, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। मेनली इसका मोटिव यही था, चारों महानगरों को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये आप देख रहे हो दिल्ली से बम्बई नेशनल हाईवे 8 है। ठीक, दिल्ली से हम बम्बई पहुंचते हैं 8 से, बम्बई से चेन्नई जाने के लिए नेशनल हाईवे 4। ठीक है, चेन्नई से कलकत्ता नेशनल हाईवे 5 और दिल्ली से कोलकाता ये आपका NH2 इधर। ठीक है जी, तो ये आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आराम से इसको देख लीजिए, और भी मैं अच्छी बातें बताने का प्रयास करता हूँ जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई जो नेशनल हाईवे 8 है, इसकी लेंथ है 14-19। ठीक है, NH4 की जो लेंथ है इस भुजा की, तो 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो यह मेनली पूछा जाता है दिल्ली से मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज की दिल्ली से मुंबई भुजा कौन सा हाईवे है, कुछ भी पूछा सकता, उसकी लंबाई क्या है, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ये क्वेश्चन बाद कई बार पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कौन सी भुजा सबसे लंबी है। ठीक है, ठीक है, ये देखना चेन्नई से कोलकाता वाली लंबी है। एक एक बात करते हैं आराम से। इसकी लेंथ है नेशनल हाईवे 4 की 1290 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में हम बात कर रहे हैं। सबसे जो लंबी भुजा है स्वर्णिम चतुर्भुज की वो है चेन्नई से कोलकाता और ये लेंथ आती है 1684 किलोमीटर। ठीक है, याद रहना नहीं रहना वो बात की बात है। हम पहले ही अवसर में इसको देख रहे हैं, इससे परिचित हो रहे हैं, तब हमें याद करने की चिंता से मुक्त होकर के परिचय करना है। ठीक है, चलो बार बार मिलेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हम अजनबी के अजनबी रहेंगे इससे। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली सड़क जो नेशनल हाईवे 2 और विभिन्न सड़क के बीच में मिलती है, वही मिल करके इसकी लेंथ बनती है 1454 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, चारों भुजाएं आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ये राजस्थान में होकर गुजर रही है, ये आपका नेशनल हाईवे 8। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, पहले जानना आवश्यक था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज था जो हमने देखा। ठीक है, उम्मीद आपको क्लियर होगा। दूसरा जो इसका घटक था NHDP का, वो था उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा और उसी में पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, चलो दोनों को देखते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज की एक बात और ध्यान रख लो, कुल लंबाई है इन चारों भुजाओं को मिलाकर के आप जोड़ेंगे तो आनी है 5846 किलोमीटर। ठीक है जी, चलो श्रीनगर से कन्याकुमारी हम जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, श्रीनगर से कन्याकुमारी हम जा रहे हैं, है ना। ये आपका है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर गलियारा सड़क, और दूसरा आप देखेंगे जो आपका है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये पूर्व और ये पश्चिम। आसाम का सिलचर, ये यहाँ तक आसाम पड़ता है। ठीक है, आसाम पड़ता है यहाँ तक, ये मेघालय आ गया, और यहाँ से सड़क आती है और ये होकर के गुजरात में आ जाती है पोरबंदर तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेनली छोटे से लेवल पे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस स्थान को किस स्थान से जुड़ता है। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर, ये तो बड़े सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा भारत में किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं, ये ध्यान रखना। ये पूर्व पश्चिम गलियारा जा रहा है और रोड जा रहा है, और ये उत्तर दक्षिण, ये काटता है झांसी में। ठीक है, एक ही सबसे लंबी भुजा, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी कौन सी है, बम्बई से चेन्नई वाली। ठीक है, तो ये आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। ये था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये तो उन्होंने बड़े स्तर पर सोचा। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। ये दोनों गलियारा की लंबाई मिला करके कुल है 7142 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो उनका बड़े स्तर पर जो प्रयास था अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए, कि पूरे भारत में सड़कों का जाल हो, है ना, कच्चे माल के उत्पादों की जो है
गति से उनका वितरण हो, उनकी आवाजाही हो न्यूनतम लागत के साथ। ठीक है, अब इसके लिए जो है वित्तीय व्यवस्था कैसे होती होगी? इतना बड़ा जो खर्च है सरकार एक साथ तो नहीं दे सकती, है ना, देगी तो भी उसको कुछ, सरकार को कुछ मिलता है तभी तो वो इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो वित्तीय प्रबंधन हो रहा है वो होता है, एक तो टोल टैक्स है, ठीक है, और आपका एक ईंधन कर होता है। ठीक है, फ्यूल टैक्स और टोल टैक्स होता है। टोल टैक्स आपको सबको पता है, वो आपको दिख जाता है प्रत्यक्ष, है ना, दिख जाता है, 200 रुपये दीजिए, 150 रुपये दीजिए, तो हमें दिख जाता है। लेकिन ईंधन कर नहीं दिखता ना, क्यों? क्योंकि हमें तो बस वो रेट दिखती है, 70 है, 75 है, हो गया, 70 से 75 हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 75 से 80 हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम इतना लोड नहीं लेते, तो मेनली उसमें टैक्सेस रहते हैं, है ना, आधे से ज़्यादा तो टैक्स ही रहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये भी टैक्स रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये प्रधानमंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक महत्वाकांक्षी जो सोच थी वो साकार हुई थी। उसके बाद और भी हमें देखना है, उनका सपना ये तक नहीं रुका। अगले साल 2000 में उन्होंने क्या किया, एक योजना लाए, वो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री 2018 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, 16 अगस्त को, तो जनरली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में वो लाए थे, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सुन लीजिए, क्यों लाए, किन उद्देश्यों के साथ ही अस्तित्व में आई। तो इस योजना के उद्देश्य थे मैदानी इलाकों में 1000 से ज़्यादा आबादी वाले गाँवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। मेनली क्या होता है कि सड़कें होती हैं, और फिल्मों में हमने देखा होगा कि गांव कोई व्यक्ति आता है तो सड़क पे वो उतरता है बस से, और फिर वो पैदल चल करके जाता है। फौजी भी आते थे, कैसे देखा हमने, फिर वो बैग टांग करके पैदल चलते रहते हैं। ठीक है, तो यही था कि भैया गाँव को भी मुख्य धारा में लाया जाए, है ना, वहाँ पर भी विकास हो। तो मैदानी इलाकों में 1000 से ज़्यादा की आबादी वाले गाँवों को 12मासी सड़क से जोड़ना, और जो पहाड़ी इलाके हैं वो ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं, वहाँ जो जनजातीय इलाके हैं उनमें 500 से ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को मुख्य सड़क से 12मासी सड़क से जोड़ना। ठीक है, तो ये था भारत के संदर्भ में, है ना, इसी से जुड़ा हुआ। यहाँ हम आ जाते हैं राजस्थान में, ये हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी है। इस सेगमेंट में, इस क्लास में हम यही देख रहे हैं कि रोड्स को, मैप्स के बारे में कैसे समझ बनाई जाए। ठीक है, तो आपने आज सुना तो थोड़ा कुछ अच्छा लगा हो शायद, कि हाँ ये मैप्स यूँ है इसलिए हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, चतुर्भुज बनाया हमें पता हो जाएगा। ठीक है, ये 8 5 2 4 है, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ज़्यादा कोई लोड, ज़्यादा गंभीर बातें नहीं है, है ना, लेकिन एक बार एक नज़र की ज़रूरत है, एक नज़र की ज़रूरत होती है। तो नज़र आप समय समय पर इसे करते रहना, ये आपके लिए सहज बनता जाएगा। तो भारत को देखने के बाद आइए हम राजस्थान को देख लेते हैं। एक एक सड़क को मस्ती से देखेंगे। अच्छा होता कि आपके साथ में बनाता, ठीक है, लेकिन मेरा अभी ज़्यादा अभ्यास नहीं है। वास्तविकता तो ये है, आपने मुझे इतिहास में देखा होगा, ज़्यादा अभ्यास नहीं होने के कारण पहले मैंने इसको बनाया फिर आप तक, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तब मैं इसको बिना देखे भी बना सकता हूँ। ऐसा विश्वास जो है आपको भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आइए, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये मोटी मोटी सड़कें हैं। ठीक है, पहले हम इन 3 की बात करते हैं। जो रेड है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई सड़कें हैं, लेकिन मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इतना ज़्यादा अगर हम बना लेंगे तो हमारा काम हो जाना है ना। सरल से कठिन की ओर आप बढ़िए, थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो 3 सड़कें आप देख रहे होंगे जो चौड़ी चौड़ी है, बड़ी मोटी मोटी, इनको हम समझते हैं क्रमिक रूप से। तो इनको देखो, जब मैप पूरा क्लियर है तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं, फिर इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं, फिर इसको बनाना कोई बड़ी बात, मोटी मोटी। ठीक है, फिर हमें पता लगेगा कि बीच में और जा रही है, और ये दो और ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 ऐसे निकल रही है और फिर ये हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो, तो अब इसको अच्छे से एक समझ बनानी है। राजस्थान में सड़क परिवहन को हम समझते हैं, कुछ आंकड़े भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, कुछ बातें भी हम करेंगे। तो चलो कुछ पहले बातें कर लेते हैं, फिर सड़कों को समझ लेते हैं। तो राजस्थान में सड़क या परिवहन का जो विकास है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसा किस क्रमिक रूप से विकास हुआ है, वो हम देख लेते हैं। तो राजस्थान में बस परिवहन जो है, पहली राजकीय बस जो है राजस्थान में, पहली राजकीय बस जो चली थी वो टोंक में चली थी,
और वो चली थी 1952 में। ठीक है, पहली राजकीय बस। ठीक है, पहली ग्रामीण बस की बात करेंगे, वो चली थी 2012 में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसा कहते हैं ना, तो कभी भी ये मोटी बन जाती है। जब परीक्षा में दिखती है तब हमारे हो रहे ये यहाँ से आ गई, तो ये होता है। पहली सड़क नीति राजस्थान की, पहली सड़क नीति, ऐसा नहीं हो कि हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं हम लिखेंगे हम रटेंगे, नहीं, इसको हम समझेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, पहली सड़क नीति वो आई थी 1994 और राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने अपनी सड़क नीति बनाई। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की सड़क नीति बनाई। ठीक है, सड़क नीति। अब ये सड़क नीति क्या और क्यों, देखिए, सरकार के पास राजस्व होता है, सरकार उसको जनहित में खर्च करती है। ठीक है, संसद से अनुमति लेकर के उसको जनहित में खर्च करती है। ठीक है, सबको पता होगा थोड़ा बहुत, संचित निधि में धन जाता है, वहाँ से निकालती है संसद के अनुमति से सरकार, और उसको जनता के हित के लिए खर्च करती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा कि कोई योजना तो चाहिए, बिना योजना के कोई काम कहाँ से अच्छा होगा। अगर हमें कल क्या पढ़ना है आज हमें नहीं पता, तो हम उतना उत्पादकता हमारी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, उतना अच्छे से हम काम नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को। अगर हमें पता है कि हमें इतिहास पढ़ना है, इतिहास में एक वंश कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर करना है, तो हम उसको करेंगे, हमारे दिमाग में ये तो रहेगा हाँ करना है कम से कम, नहीं की स्थिति में 2-4 पन्ने पढ़े हो जाएगा। तो एक योजनाबद्ध कार्य जो होता है वो ज़्यादा लाभदायी होता है, उसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे पहले सरकार की सड़क नीति नहीं थी, तो सरकार सड़कों का विकास भी कम था। अब सरकार ने इस साल सोच लिया कि भैया इस साल इतने किलोमीटर की सड़कें हम बनाएंगे, तब वो बनेगी, उसका 90% भी बनेगी तो एक स्तर तक तो हम जाएंगे। इसलिए सड़क नीति जरूरी है। समझ रहे हो, नीति का मतलब ये एक सरकार एक खाका तैयार करेगी। ठीक है, उस काम के लिए कि हम कैसे इसमें विकास करेंगे, इसलिए सरकार नीति बनाती है, चाहे वो सौर ऊर्जा नीति हो, पवन ऊर्जा नीति हो। तो इनको आपको समझना चाहिए, क्योंकि इन आंकड़ों से आप ही नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता ये है क्या। वास्तविकता ये है कि वो नहीं जानते है क्या, और उनको बस आंकड़े दे दिए जाते हैं, इतने किलोमीटर है, इस साल इतने किलोमीटर बनेगी। ठीक है, आप अपने उत्तर लो ना कि हाँ इतना पैसा का और इतनी बन रही है और इसकी सैंक्शन इतनी है, वास्तविक इतना ही खर्च होगा। इंटेंसली लो उसको, आपका पैसा है, आपका राज्य है, आपकी सरकार है। ठीक है, और आपकी जिम्मेवारी बनती है जागरूक नागरिक होने के नाते कि जो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, वो तो आपको एडवर्टाइज आपको सबको पता है, लेकिन वास्तविकता में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक नीति की समीक्षा आप करिए, क्या इसमें अच्छी बातें ये थी, खराब बातें ये थी। समय लगेगा, तो हमारे पास तो समय की कोई कमी नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे पास समय की कमी नहीं है ना। आज 90% लोग ये कह रहे हैं कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। अरे टाइम पास किसको करना है, टाइम है कहाँ। ठीक है, काम देखिए, काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं, उनको एक को पहचानिए और उन पर काम करिए। ठीक है, समझ गए बात को। तो इतना जो लेक्चर देने का उद्देश्य था वो यही था कि आप इन शब्दों से भागे नहीं। पहली सड़क नीति राजस्थान की 1994 में आई थी। ठीक है, तब से सड़कों का विकास ज़्यादा गति पकड़ेगा, नीति है तो गति पकड़ेगा, सीधी सी बात है, योजना है तो। ठीक है, चलो, तो ये पहली सड़क नीति राजस्थान की थी, 1994 में थी। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मैंने आपको बता दी, उसका राजस्थान को भी लाभ मिला। नहीं मिलेगा क्या, हमें तो मिला, हमारा गांव जो था वो सड़क से जुड़ गया। तो मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा फैन हुआ। ठीक है, उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गाँव को भी सड़क से जोड़ने की योजना। इसमें सरकार को लाभ नहीं होता, इधर देखना। अब नेशनल हाईवे बना रही है तो उसके लिए क्या, टोल टैक्स आएगा, फ्यूल टैक्स आएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा उनको और बनाने में। ठीक है, प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन एक गांव जहां पर 100 घर हैं, 500 की आबादी है, सब बकरियां चराते हैं, मस्त रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, उसको भी सड़क से जोड़ दिया। ठीक है, सरकार को उससे प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा, लेकिन एक सफल राष्ट्र के निर्माण में वो लोग धीरे धीरे मुख्य धारा में आएंगे और ऐसा वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बड़ी सोच के निमित्त तो सड़कें, ऐसी एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम गति पकड़ते हैं, हो सकता है समय ज़्यादा हो जाए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में थी। ठीक है, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारे यहाँ पे चली थी CMGSY, वो थी 2005 में। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे क्या होता है, अब सड़कों का नामकरण भी हम देख लेते हैं। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग,
राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्राम सड़कें, ठीक है, जिला सड़कें और ग्राम सड़कें। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें वो होती है जिनका देखरेख निर्माण का कार्य केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। राज्य राजमार्ग क्या होता है? स्टेट हाईवे। तो ये भी आप ध्यान में रखना, कई बच्चों को पता नहीं होता नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे इनमें अंतर, ठीक है। स्टेट हाईवे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ग्राम सड़क, तो नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन होती है। स्टेट हाईवे क्या होता है? ये राज्य सरकार बनाती है और सभी जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का काम करती है स्टेट हाईवे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जिला सड़कें जिले के अंदर जो होती है और ग्राम सड़कें ग्रामीण इलाकों में जो होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें पता जनरली इससे लग जाना है, कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। और आपने देखा होगा सड़कों के किनारे माइलस्टोन लगे होते हैं, पत्थर, भैया 2 किलोमीटर और है, ऐसा देखा होगा कभी? देखना, ठीक है। नीचे तो वाइट कलर होता है, अगर ऊपर ऑरेंज कलर है तो ये होती ग्राम सड़क, ठीक है। इस माइलस्टोन में अगर नीचे तो वाइट ही होगा, ठीक है, ऊपर अगर ब्लैक या ब्लू है तो वो होती डिस्ट्रिक्ट सड़क, ठीक है। चलो ऐसा ध्यान रखना, ये सामान्य समझ के प्रश्न है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो कहाँ इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन पर फिर भी पूछ लिए जाते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब आइए इन सड़कों को थोड़ा समझ लेते हैं। नेशनल हाईवे राजस्थान में को हम समझेंगे, ठीक है, और इनके बारे में कुछ तथ्य है जो मैं आपको बोल देता हूँ, आप अच्छे से फिर इसको सुन करके लिखना, ठीक है। राजस्थान में जो नेशनल हाईवे है उसकी सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है वो पाली ज़िले में है। सबसे ज़्यादा लंबाई जो है उदयपुर ज़िले में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल हाईवे वो 15 है, NH 15, इसको अच्छे समझेंगे आराम से, ठीक है। इसकी लंबाई है 906 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा जो है ये 71B है, ठीक है। तो ये मेनली कुछ प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, इनके लिए हमें तैयार तत्पर रहना है। बाकी कौन से प्रश्न बनते हैं, एक एक सड़क को कैसे बनाना है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं और फिर इस प्रकार हम सड़क परिवहन को समझ लेंगे, ठीक है जी। चलो और भी कुछ, जैसे सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला राजसमंद है, ध्यान रखना, ठीक है। सड़कों की लंबाई बटा क्षेत्रफल, ठीक है। सर्वाधिक सड़क की एकांक क्षेत्रफल में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लंबाई कितनी, ठीक है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला राजसमंद और सबसे कम वाला जैसलमेर, ठीक है। चलो आइए अब इन सड़कों को समझ लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, पूरा मैप क्लियर है, ऐसा देखिए इसको कि मैप में कोई नहीं बना, ठीक है। फिर बड़े बड़े हाईवेज को बनाने हैं, जैसे नेशनल हाईवेज को, ये चौड़ा दिख रहा है, ठीक है, 15 को बनाएंगे, फिर 8 को बनाएंगे और फिर इस 76 को बनाएंगे, ठीक है। चलो एक एक पे बात करें, फिर कैसे बनाना है फिर और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं NH 15, ये आ रहा है पठानकोट से, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ पर विवाद है, एग्जाम में नहीं माना गया था, रीट में भी इसको, लेकिन हनुमानगढ़ में ये 8 किलोमीटर पड़ता है, ये ध्यान रखना। गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के बाद जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, ये आपका है नेशनल हाईवे 15, राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है। मेनली ऐसे देखना है, बस 3 जिले और फिर 3 जिले, 3 जिले जिग-जैग, ऐसे ही लीनियर में भी आप बना सकते हो। ये हो गया, कुछ भी नहीं है, ये आपका 15, 3 जिले और 3 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, ये आराम से हो जाए, ठीक है। हनुमानगढ़ भी इसमें आप बता सकते हो 7वां जिला, ठीक है जी। तो आपका NH 15 हो गया। अब इस NH 15 की खास बात क्या, देखना बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, आपको चारों शहरों से गुजरना है, तो कौन सा हाईवे पे आप जाएंगे, यही पूछ लिया। क्या बताओ सर, नहीं बताओ, बस वाले से पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर नहीं आना चाहिए, आप इसको अच्छे से देखिए, 4 हो जाएंगे सीमावर्ती, ठीक है, छोड़ दीजिए। यह हमने NH 15 बनाया हम, ठीक है। फिर NH 8 बनाएंगे, ठीक है, ये समख्याली कांडला को जा रहा है, फिर NH 8 बनाएंगे। NH 8 बनाएंगे दिल्ली से लगा करके अलवर में प्रवेश करता हुआ जयपुर, अजमेर, ठीक है, अजमेर से फिर राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही होता हुआ ये जाता है, ये जा रहा है आपका बम्बई को। यह आपके स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, ठीक है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, 1419 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की एक भुजा है पूरी NH 8, ठीक है। चलो ध्यान रखना, राजस्थान का एक एक हाईवे को लिखना है अच्छे से, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है NH 8, ठीक है। राजस्थान में पहली 6 लेन रोड, ठीक है,
एक तो आपने देखा होगा 4 लेन, ये डिवाइडर होता है और इधर, ठीक है, ये 2 लेन और 2 लेन, 4 लेन था, अब 6 लेन, 3 हो गई और 3 है, 6 लेन है, ठीक है। पहला 6 लेन किशनगढ़ से जयपुर, किशनगढ़ से जयपुर के बीच में 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर आगे 60 किलोमीटर दूदू आता है, ठीक है। तो इस 60 किलोमीटर में क्या बना था, 6 लेन हाईवे, ठीक है, इसी 8 को 6 लेन कन्वर्ट किया। चलो, तो ये बात है, इसके बारे में 2 पूछे, सबसे व्यस्ततम हाईवे और 6 लेन किस पर है, किशनगढ़ से जयपुर तक, ये वाला यहाँ पे 6 लेन है, ठीक है। चलो, ये ड्रॉ किया, इसको हम समझेंगे, केवल ड्रॉ किया और छोटी छोटी बात है इसके बारे में, ठीक है। दिल्ली से मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज की एक भुजा है, ठीक है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है वो 76 है, ये पिंडवाड़ा से निकलता है, ठीक है, पिंडवाड़ा शुरू से होता हुआ उदयपुर, ठीक है, उदयपुर से होते हुए चित्तौड़, चित्तौड़ भीलवाड़ा होते हुए बूंदी, कोटा और बारा, ठीक है। ये आपका हो जाता है नेशनल हाईवे 76, जो आपका जा रहा है इलाहाबाद। इसका नंबर चेंज है, 27 हो गया है, ठीक है, नया मैंने कोष्टक में लिख रखा है, आप चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना, समझ जाओ, ठीक है। चलो, अब इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। ये मेनली तो इसके बारे में यही बात है, तथ्य मैंने आपको जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी हम और बताए हैं और भी और डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ देखना, नेशनल हाईवे 15 है, सबसे बड़ा है राजस्थान का, ठीक है, 906 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चारों सीमावर्ती जिले तो ही हैं, बाड़मेर, जालौर 2 जिलों से होते हुए गुजरात चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना, एक एक हाईवे में क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, इसकी लिंक पे हम बात कर लेते हैं। तो मेनली जहाँ से हमें जो तथ्य पकड़ना चाहिए वो क्या है, देखो मोटी मोटी बात कर लेते हैं। इस पर आप आइए, इस पर भी हमें विचार करना है, ये भी बड़ा है, इन चारों पर विचार करना है। NH3 एकमात्र जिले से भी गुजरता है, धौलपुर से, आगरा से मुंबई को जा रहा है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आप आइए जयपुर, यहाँ से हम चीज़ों को क्लियर करते हुए निकलेंगे, ठीक है, ये क्लियर करते हुए निकलेंगे, इससे समझा देता हूँ। जयपुर में हम आए तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं वो चित्तौड़ है, और यहाँ से हम जयपुर जाती हैं तो कौन सा हाईवे है, ऐसे दिमाग में लाना है, ठीक है, ऐसे चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, जो मध्यवर्ती जो हाईवे है इससे मैं आपको बता देता हूँ, ये 8 है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, और अजमेर वाला हिस्सा विशिष्ट है, अजमेर से फिर जयपुर और फिर ये अलवर होता हुआ दिल्ली चला जाता है। जयपुर में यहाँ से समझते हैं, आइए, तो जयपुर से एक ये हाईवे निकल रहा है, इसको देखिए आप, NH12 इसको कह रहे हैं, नेशनल हाईवे 12, ये निकल रहा है जयपुर टोंक होते हुए भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ और जबलपुर मध्य प्रदेश को जा रहा है, ठीक है। इसको 5 स्टार कर देना, एक बिंदु बता रहा हूँ इसके बारे में, भोपाल में जाता है, ठीक है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजधानी को जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है, NH12, ये ध्यान रखना। इसका हाईवे नंबर जो है, नया नंबर है 52 है, 76 का 27 और 12 का 52, ठीक है। चलो, तो 12 है, बहुत शानदार है, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ठीक है। या आप जिले लिख भी सकते हैं, मुझे तो पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा अभ्यास किया हूँ, 10 दिन नहीं करूँगा तो उलझ जाऊँगा, अस्पष्ट हो जाऊँगा, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया, 12 के बारे में इतना पर्याप्त है, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब जयपुर में आप देखोगे ये सड़क जा रही है, बहुत प्यारी सड़क है ना। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि लोग गांव में कहते हैं कि मुझे तेरी मोटरसाइकिल पे ले चलना, वो कहता है नहीं 11 नंबर है ना, 11 नंबर, वो 11 नंबर कहता है ना, 11 नंबर मतलब किसके लिए कहता है, टांगों के लिए। तब हमें एक हाईवे ध्यान में आ जाना चाहिए, वो हाईवे कौन सा है, NH11, ठीक है, कि भैया 11 नंबर से तो उसको बोलता है ना, 11 नंबर से तो आदमी बीकानेर से ठेठ उधर चला जाता है आगरा, ठीक है। देखिए NH11 को, ठीक है, ABCD, AB के बीच में AB 11, AB को आगरा से बीकानेर जा रहा है, ठीक है। तो बीकानेर से ये देखिए आप, इस प्रकार से हम होते हुए जयपुर आएंगे और जयपुर से दौसा, भरतपुर और ये आगरा, ठीक है, ये 11 ही है, दौसा, भरतपुर और आगरा, याद रह जाएगा। चलो, दौसा, भरतपुर, आगरा, ठीक है। उससे पहले सीकर देख लीजिए आप, है ना, थोड़ा सा नागौर हो सकता है, ये 17 है। चलो, तो ये आपका NH11। इसमें खास बात क्या है, ध्यान रखना, एक विशिष्ट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रूट देख रहे हो ना आप NH11 का,
सेम रूट है बाणगंगा नदी का, वो जयपुर दौसा भरतपुर होके इसे जाती है बाणगंगा नदी का, ठीक है। ये NH11 है, तो NH11 क्लियर है, 12 क्लियर है, 11-12 जयपुर से जाते हैं, ठीक है, जयपुर से। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा नीचे उतरते हैं, इस स्थिति को समझ लेते हैं। ये आपकी है अजमेर, ठीक है। अजमेर से बाद में आता है किशनगढ़ और पहले है नसीराबाद, ठीक है। इस हाईवे को समझते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, इस स्थिति को हम समझते हैं। इससे पहले ये स्थिति देखिए ऊपर की, अजमेर से नागौर जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं नेशनल हाईवे 89, नेशनल हाईवे 89 नागौर और फिर बीकानेर जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका देशनोक करणी माता का मंदिर और ये पलाना जहाँ पर कोयले की परियोजना है, ठीक है। देशनोक, कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि आपको पुष्कर के, आपको चित्तौड़ दुर्ग से पुष्कर के दर्शन करते हुए यदि करणी माता जाना है तो आपको किन किन मार्गों से, राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यदि हमें ऐसा करना है कि हम चित्तौड़ दुर्ग पर हैं, ठीक है, तो वो आपको वैसे मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल देख लीजिए। चित्तौड़ पर हमें, तो हम यहाँ से 79 से निकलेंगे, 79, ठीक है, 79 से फिर नसीराबाद आएंगे, नसीराबाद 79 अजमेर, ठीक है, पुष्कर होते हुए 89 पकड़ेंगे और नागौर देशनोक चले जाएंगे, ठीक है, ये यात्रा है, ठीक है। तो चलो समझ लीजिए 89 अजमेर नागौर बीकानेर वाया, बड़ा याद रखिए, ज़्यादा डिटेल आप नहीं रख पाएंगे मुझे पता है। 89, ठीक है, 89 और 79, 11-12 कुछ भी नहीं, कितना ईजी है, 11-12 89, 11-12 89, ठीक है ना। ये तो 11-12 हो गया और 89 हो गया। तो 89 बीकानेर से, ये दो 11-12 बीकानेर से संबंध, बीकानेर जयपुर, 11-12 और 89 का बीकानेर अजमेर, ठीक है, बीकानेर जयपुर और बीकानेर अजमेर। तो 89 यहाँ रहा है अजमेर, ठीक है, बीकानेर से अजमेर जाना है तो 89। अब अजमेर से ये चित्तौड़ आना है तो 79 है, इसको समझ लेते हैं। तो ये 79 है, नसीराबाद आता है, नसीराबाद से हम, ठीक है, इसको देखना अच्छे से, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, चित्तौड़ आ जाते हैं। और चित्तौड़ में जब ये निम्बाड़ा पड़ता है तो यहाँ तक तो ये 79 है, और ये 79 आगे चल कर नीमच चला जाता है, नीमच से फिर इंदौर को चला जाता है, ठीक है, इंदौर, ठीक है, बड़ा अच्छा शहर है भारत का, स्वच्छता के लिए पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका 79 है। आपको नीमच जाना है, नीमच आप जाते ही रहते हैं, किस पे जाते हैं, चक्करवट पर जाना, आप चित्तौड़ से नहीं जाते हैं, आप तो अब यहाँ पर हो, ठीक है, तो आप नहीं जाते। चित्तौड़ से नीमच जाने के लिए कौन सा हाईवे, 79 है, ठीक है। चलो, तो आपने सत्तावन की क्रांति पढ़ी होगी, तो ये 79 है। फिर यहाँ आते हैं 79 कि नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ, वो लोग अजमेर में जाकर के कहाँ चले गए, दिल्ली की कूच करके, तो वो लोग अजमेर नहीं गए, नसीराबाद छावनी में राजस्थान का पहला विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो लोग क्या किया, क्रांति असफल होने का कारण कि वो लोग अजमेर नहीं गए, यहाँ पर वो जो था कोषागार था, शस्त्रागार था, तो यहाँ जाते तो उनको बड़ा लाभ मिलता। वो यहाँ नहीं जाकर के 79 पर नहीं जाकर के उन्होंने क्या गलती कर दी थी, 79A पर चले गए थे, इधर का, हालांकि उसमें नहीं था, बात को समझना, 79 पर नहीं जाकर के 79A पर चले गए, ठीक है, और वो दिल्ली डायरेक्ट निकल गए। आज हम भी, अगर ये अनुभव की बात है, मेरा अनुभव है, जयपुर 2-4 बार जाने का काम पड़ा, तो क्या होता है, रोडवेज बसें होती है मैक्सिमम, वो इस रूट पर चली जाती है, नसीराबाद से किशनगढ़ होकर जयपुर, ठीक है, वो अजमेर नहीं जाती है ना। रोडवेज बसें जाती हैं, वैसे अजमेर की स्पेशल चलती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बसें जो होती हैं वो नहीं जाती, ठीक है। वो कहती है हम आपको नसीराबाद उतार देंगे, हाईवे पे उतार देंगे, ऐसा कहते हैं। तो ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये ट्राइंगल बनता है, ठीक है, ये 79 है, चलो, ठीक है। अजमेर ज़िले में ही अवस्थित है, अजमेर से अजमेर ज़िले में ऐसा हाईवे जो जिले, एक ही ज़िले में अवस्थित है, पूरा 79 है, ठीक है, किशनगढ़ से नसीराबाद के बीच में। चलो, अब हम चित्तौड़ में आ जाते हैं। चित्तौड़ में आ जाइए। चित्तौड़ में एक तो ये निकल रहा है 76, इसको भी समझेंगे, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मैं 79 से बता देता हूँ, फिर 76 की रामायण भी आपको बताऊँगा। तो 76 को बाद में देखेंगे। ये 79 जो है ये आपका निकल रहा है, ये आपका डायमंड क्रॉस है। डायमंड क्रॉस कभी सुना? चित्तौड़ जाते हैं हम और सड़कें हाईवे आता है, वो आपका है डायमंड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद निम्बाड़ा चलते हैं अपन, और निम्बाड़ा तक 79, और निम्बाड़ा से फिर एक सड़क तो जाती है नीमच को, और एक जाती है वाड़ी होकर के प्रतापगढ़ की तरफ, ये प्रतापगढ़ की तरफ, ये वाड़ी होकर के छोटी साड़ी की तरफ, और फिर ये प्रतापगढ़ की तरफ जाती है,
ठीक है। ये प्रतापगढ़ होते हुए, है ना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा होते हुए दाहोद गुजरात को चली जाती है। गुजरात एमपी बॉर्डर है दाहोद, ये ध्यान रखना, गुजरात एमपी बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ चली जाती है। ये है आपका नेशनल हाईवे 113, ठीक है, इसको ध्यान रखना, नेशनल हाईवे 113, ठीक है। इसका नया नाम 56 भी हो गया है, ठीक है, इसको 56 ध्यान रखना। 113 और 56 दोनों ही ध्यान रखनी चाहिए, नया नाम 56, ठीक है। ये ध्यान रखना। निम्बाड़ा, जो अभी आपको पता है कोरोना से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो वहाँ से 2 हाईवे जा रहे हैं, एक तो नीमच जाना है तो 79 और निम्बाड़ा से 113, ठीक है। चलो आपको बता दिया। थोड़ी सी यात्रा हमारी और रह जाती है, 76 को समझ लीजिए और यहाँ से मैं समझा देता हूँ। 76 पिंडवाड़ा से निकलता है, सिरोही उदयपुर आता है, उदयपुर में 76 और 8 का जो है क्रॉस है। उदयपुर से होते हुए चित्तौड़, भीलवाड़ा और ये बूंदी ऊपर है, फिर कोटा और ये 12, और फिर कहाँ चल जाता है, उदयपुर, इलाहाबाद को, ठीक है। कोटा पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बस में जाते हैं, वो इसी हाईवे से होकर जाते हैं, ठीक है। और चित्तौड़ में जो चित्तौड़ के बाहर जो सड़क ऊपर से गुजर रही है ना, जिससे हम निम्बाड़ा से जाते हैं और एक पुल बना हुआ है ऐसा, ठीक है, वो 76 ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। उसके पहले डायमंड क्रॉस है, जहाँ से 79 इधर हो रहा है, ये डिठोला टोल है वगैरह, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 76 है, इसका नया नंबर 27 है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, हो गया होगा। जिले भी मैंने आपको बता दिया कितने जिलों से गुजर रहा है, ठीक है। फिर ये सिरोही, और सिरोही से यदि हमें पाली जाना है, सिरोही से पाली होकर ब्यावर जाना है तो 14, सिरोही ब्यावर 14, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, इसको विस्तार कर देना 65 को। पाली से हम जोधपुर जाएं, ठीक है। एक अच्छा प्रश्न था कि भैया उदयपुर से आपको नाकोड़ा जी जाना है, ठीक है, तो आप ये क्रम देख लीजिए। उदयपुर से आपको जोधपुर जाना है तो आप ये क्रम देख लीजिए, ठीक है। चलो, नेशनल हाईवे से होकर जाना तो वैसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उदयपुर से आपको जाना है जोधपुर, तो 76 जाओगे, फिर 14 जाओगे, फिर 65 जाओगे, ठीक है। चलो, रामदेवरा लोग जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं, तो ये पोखरण और ये रामदेवरा, काफ़ी तीर्थयात्री जाते हैं ना चित्तौड़ से भी, वो 76, 14, 65 और फिर ये 114, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं। 14 जा रहा है सिरोही से पाली, पाली से ब्यावर, ठीक है। पाली से 65 जाता है जोधपुर, जोधपुर से फिर ऊपर ही नागौर होते हुए, ठीक है, नागौर, चूरू, सीकर, चूरू होकर के अम्बाला चला जाता है, ठीक है। 65 ध्यान रखना। इसके नए नंबर है 52, 58 और 62, ठीक है। बाकी मैं मोस्टली हम बात कर चुके हैं। जोधपुर भी जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ जंक्शन है, इसको अच्छे से समझना। जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, ठीक है, उदयपुर है, यहाँ ये आपको समझ बनाएंगे सड़कों की, हाँ यहाँ ये आ रही है और जा रही है, जोधपुर में ये आ रही है और जा रही है। तो जोधपुर में 65, पाली से 65 आ रहा है, और पाली से 65 होकर के जोधपुर से नागौर, नागौर, चूरू, सीकर, चूरू होकर निकल गया, ठीक है। फिर देखेंगे कि जोधपुर से हमें पोखरण रामदेवरा जाना है, रामदेव जी के दर्शन करने हैं, तो किससे जाएंगे, 114 से, ठीक है। और एक शानदार सड़क है, रेड कलर बनी हुई है, मुनाबाव, पहला स्टेशन है। थार एक्सप्रेस जो बस आती है, बस का नाम संभवतः यही है, भारत पाकिस्तान के बीच बस है वो, उसका पहला स्टेशन मुनाबाव ही है। रेलगाड़ी हो सकती है, मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन परिवहन में थार एक्सप्रेस, भारत पाकिस्तान के बीच जो पहला मुनाबाव रेलवे स्टेशन है, पहला रेलवे स्टेशन जहाँ शराब की बिक्री होती थी, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये स्टेशन यही है, ठीक है, ध्यान रखना। बस का भी पहला स्टेशन यही है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, मुनाबाव, बाड़मेर, ये ध्यान रखना। 112 बाड़मेर आता है, फिर बाड़मेर से हमें जोधपुर जाना है तो 112, बाड़मेर से आपको जोधपुर जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा आप अपनाएंगे, 112, ये 112 साहब ब्यावर से, ठीक है। चलो, तो मेनली हमने सारा क्लियर कर लिया है, थोड़ा इसको अच्छे से देखना, ठीक है। हो सकता है मैंने थोड़ा गति से बताने का प्रयास किया हो, धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक मैं अच्छा कंटेंट दूँ, अपनी गति को स्लो करूँ, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ, ठीक है। और जल्दी हम पूरा ज्योग्राफी कर लेंगे, और उसके पश्चात प्रैक्टिस सेशन पे हम आएंगे, मैं रिवाइज भी कराऊंगा, जिसको हम कहते हैं मास्टर वीडियो से, हिस्ट्री पूरे एक वीडियो में रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और जब आपको बुलाना संभव हो तो आपको बुला भी लेंगे, ठीक है। तब तक मुस्कुराते हुए, ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ पढ़ते रहिए अच्छे से।